हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। दिस इज एक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए रिएक्शन पर, और आज का रिएक्शन वीडियो होगा मेरा अनीसा रांगर के ऊपर। तो अनीसा रांगर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जब उनकी मदर ने होटल वालों के लिए कुछ अपशब्द बोले थे, तो उस टाइम पर मैंने इनके लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा चेंज है। आज का टॉपिक है अनीसा रांगर और उनके हस्बैंड के लिए, जो कि अभी उनकी शादी हुई है कुछ टाइम पहले, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ, तो अब शादी के बाद अच्छी खासी उनकी मैरिड लाइफ चल रही है। लेकिन मैरिड लाइफ चलते आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उनके हस्बैंड को काफी गुस्सा आया हुआ था कुछ लोगों के कमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगी, देखो भाई, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबसे उससे पहले तो आप लोगों को शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे आपका जो मैरिड लाइफ है वो आपकी बहुत अच्छी से जाए, और भगवान आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे, और आप दोनों हमेशा साथ रहें, और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बढ़ता रहे। तो सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखो इस पर हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है, और वो उसी सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोलता है। कुछ लोग आप अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग आपको निगेटिव मिलेंगे, और अगर आप निगेटिव लोगों पर फोकस करोगे तो हमेशा दिमाग में टेंशन रहेगी और आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर पॉजिटिव लोगों के साथ चलोगे ना, या पॉजिटिव कमेंट देखोगे, अगर आपको 98% आपको पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं तो 2% निगेटिव आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हर किसी इंसान की सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो अलग अलग होती है। कोई इंसान अच्छा सोचता है, कोई इंसान गलत सोचता है। आप उनमें से जो निगेटिव कमेंट करते हैं आपको या किए, वो वही लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, या फिर उनकी जो थॉट है वो थोड़ी अलग है, आपसे मैच नहीं खाती है। ठीक है, अब आपने आज आपके लिए मैं इस मैटर पे नहीं बोलूंगी कि आपके लिए निगेटिव कमेंट आए हैं। मेरा जो बोलने का मैटर है वो ये है कि एक अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प करता है उसके काम में, तो उस हस्बैंड को नौकर बोला गया। समझ सकते हैं कि एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़कर, है ना, अपने जहां पर वो 24-25 साल 23 साल जितने साल रही है, उसके बाद वो उस घर को छोड़कर ससुराल में आती है। ससुराल में आने के बाद अगर हम उसके वो पहले दिन जब आती है ससुराल में, तभी उस घर को अपना घर मान लेती है ना। और वो देखो, किसी का अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर में आ रही है या किसी के घर में भी आ रही है, तो उसकी सबसे पहले अगर हम उसको प्यार देंगे, इज्जत देंगे, तो वो हमें दुगना प्यार और इज्जत देती है। और पति, सब शादी के बाद अगर एक औरत की सबसे ज्यादा उम्मीद किसी से होती है तो वो उसके पति से होती है। ससुराल का चाहे हर सदस्य बेकार है, हर सदस्य हमको उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन अगर हमारा पति, हमारा हस्बैंड हमारे सपोर्ट में है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कोई हमारे ऊपर उंगली उठा दे। और अगर अनीसा का हस्बैंड या फिर कोई भी हस्बैंड, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को हर काम में उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। वो उनको पता है कि एक लड़की हमारे घर आके हमारे घर को अपना रही है, ठीक है, मेरे लिए उसने इतना सैक्रिफाइस किया है, तो क्या अगर आदमी औरत की किसी काम में इतनी मदद कर देता है तो क्या वो नौकर हो जाता है? ये लोग उस घर से आते हैं जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आदमी ने हेल्प कर दी औरत की तो वो नौकर बन गया, वो तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते, जो आदमी अपनी औरत की इज्जत करता है, उसकी हेल्प कराता है घर के कामों में, घर के काम करते वक्त ये नहीं सोचता कि मैं इससे मेरी रेपुटेशन डाउन होगी या वो होगा। नहीं, औरत का सपोर्ट करने से या औरत के साथ घर पर काम कराने से रेपुटेशन डाउन नहीं होती है, बल्कि उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। वो औरत की इज्जत करता है, उसका मान सम्मान देता है। लेकिन कुछ निगेटिव लोग जो इस चीज को नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उनके घर में ही ये सब कुछ होता है। शायद उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि उनके फादर जो है वो उनकी मम्मी की हेल्प नहीं की होगी, उनके घर में हमेशा लड़ाई मार झगड़ा होता होगा। औरत जो होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है, उसके साथ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा ये नहीं हो करता। उसकी अगर घर के काम में हेल्प कर रहा है ना हस्बैंड, तो मेरी नजरों में सबसे अच्छा हस्बैंड वो ही है। और सिर्फ अनीसा के हस्बैंड ही हेल्प नहीं करते हैं घर के कामों में अनीसा की, हमारे हस्बैंड भी, मेरे ख्याल से 70% लेडीज के हस्बैंड जो है ना, वो अपनी वाइफ को अगर कुछ मानते हैं, ठीक है, उससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो वो हमेशा अपनी वाइफ की हेल्प करेंगे। लेकिन एक टाइप के आदमी ऐसे होते हैं जिनके अंदर होती है ईगो, जिनको लगता है कि अगर हम औरत की हेल्प करा देंगे, उसके किसी काम में हेल्प करा देंगे, हम सब्जी काट देंगे, हम आटा गूंद देंगे, हम सब्जी छोक देंगे, तो उससे हमारा ईगो लेवल डाउन हो जाएगा, हमें लोग नीचा दिखाएंगे। नहीं, ठीक है,
आप जब नीचे होते हो, जब अपनी अगर समाज में कोई काम ऐसा नहीं होता छोटा बड़ा होता है, या फिर किसी काम को फिक्स हो कि ये काम औरत ही करेगी, आदमी नहीं करेंगे, नहीं। एक अच्छे कपल, अच्छा हस्बैंड वाइफ वही होंगे जो अपनी वाइफ को हर काम में सपोर्ट करेंगे, उसकी किसी काम में हेल्प करते वक्त, चाहे वो घर का हो बाहर का हो, अपनी इंसल्ट फील नहीं करेंगे। वही आदमी सबसे बेस्ट आदमी होता है, और वही आदमी होता है जो अपनी वाइफ से प्यार करता है। और उन दोनों कपल्स का कभी भी आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, और ना ही किसी कहने से उनकी बॉन्डिंग टूटती है। रियल कपल वही कपल होते हैं। रियल हमेशा लगता है जब औरत आदमी का सारा काम कर सकती है, तो अगर आदमी ने औरत का काम कर दिया तो वो अपने में ये क्यों समझते हैं कि हमारी इस चीज से रेपुटेशन डाउन हो गई। डाउन नहीं होती है भाई, इस चीज से तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा ऊंची होती है, सिर्फ तुम्हारी वाइफ की नजरों में ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरों में। अगर अनीसा के हस्बैंड उसकी हेल्प कर रहे हैं तो इस चीज से सीखना चाहिए बहुत सारे लोगों को कि कैसे अनीसा का हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्यार करते हैं। प्यार सिर्फ दिखावा नहीं होता कि हमने तो ये ला दिया गिफ्ट, वो ला दिया गिफ्ट, सिर्फ ये प्यार होता है, नहीं। असली जिम्मेदार आदमी वही होता है जो अपनी पत्नी का काम भी कराए और उसको काम कराने में ये महसूस ना हो कि मैंने इसका काम कराया, मैंने बर्तन धो दिए या फिर मैंने खाना बना दिया तो उसमें मेरी बहुत सारी मेरी ईगो हर्ट हो गई। नहीं, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, औरत बीमार भी होती है ना। तो अगर वो आदमी, घर में बहुत सारे आदमी होते हैं जो अपना काम करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, जब उनकी वाइफ बीमार होती है उनका लंच भी बनाते हैं, उनके बर्तन भी साफ करते हैं, सब काम करते हैं, तो क्या वो नौकर बन जाते हैं? तो आप लोग, कुछ लोग लगता है कि वो नौकर बन जाते हैं, नौकर नहीं बनते भाई, ठीक है। उनकी रेपुटेशन ऊपर उठ जाती है। और कुछ सीखना चाहिए अनीसा से और उनके हस्बैंड से, उन लोगों को जो लोग अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम घर का कुछ काम करा देंगे तो उसमें हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। इज्जत डाउन नहीं होती है, इज्जत उड़ती है। जबकि तो एक देश को, एक मतलब हमारे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि आदमी को भी जिस तरह से औरत आदमी की हेल्प कराती है, आदमी को भी औरत की उस तरह से हेल्प करानी चाहिए, ठीक है। और क्या ही बोल सकते हैं भाई, बहुत सबकी लोग सोच अलग अलग होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। कुछ लोग सोचते हैं औरत को सिर्फ पैर की जूती बना के रखो, उसको अपने हिसाब से चलाओ, उसकी खुशियों का ध्यान मत रखो। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल में आती है, ससुराल को अपना मानती है, और पहले दिन से ही वो ससुराल को अपना घर मानने लग जाती है। तो आदमी को, हमारे भी फर्ज बनता है, आदमियों को भी फर्ज बनता है कि औरत की इज्जत करे, उसे प्यार दे। औरत को सिर्फ थोड़ी सी अगर उसकी इज्जत करे ना आदमी, थोड़ा सा उसका प्यार करे, थोड़ा सा उसका मान सम्मान रखे, तो वो औरत ना जिंदगी भर, उनका जो मैरिड लाइफ है जिंदगी भर बहुत अच्छे से निकल जाती है, ठीक है। लेकिन जिन आदमियों में ये होता है ना कि ईगो होता है कि नहीं, हम तो अगर ये काम करा देंगे तो हम बहुत, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, उनका जो मैरिड लाइफ है ना वो कभी सक्सेस नहीं होती। उनमें हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं क्योंकि उनकी ईगो ही खत्म नहीं होती है। तो जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, उनकी सोच ऐसी है, उनके घर में ऐसा होता है, और वो हमेशा ऐसे ही कमेंट करेंगे। एक वीडियो बनाने से या उनका नाम लेने से या उनको डांटने से कुछ नहीं होने वाला, वो कभी नहीं सुधरते, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। एक कहावत सुनी होगी ना, कुत्ते की पूंछ कितना ही कुछ भी कर लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो वो ही कंडीशन होती है लोगों की, ठीक है। जिनकी सोच गलत है उनकी सोच गलती रहेगी, चाहे उनको कितना ही समझा लो, चाहे उनको मत समझाओ, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।